हेलो दोस्तों, इजी बुक समरी में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप भी सही फैसले लेना चाहते हैं, रिग्रेट को अलविदा कहना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम बात कर रहे हैं एंडी स्टैनले की शानदार किताब बेटर डिसीजंस, फ्यूअर रिग्रेट्स की। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार का होनहार युवक था। अपनी मेहनत और लगन से उसने एक कंपनी में अच्छी नौकरी पाई थी। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार और दोस्त जो हमेशा उसका साथ देते थे। लेकिन अंदर ही अंदर राहुल की जिंदगी में कुछ कमी थी। वो अक्सर खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं सही फैसले ले रहा हूं? राहुल की उलझन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। बड़े फैसले लेने में उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगा जाता था और छोटे छोटे डिसीजन भी उसे टेंशन में डाल देते थे। ऑफिस में प्रमोशन के मौके हो या दोस्तों के साथ समय बिताने की योजना, वो हर बार इसी सोच में उलझ जाता था कि अगर फैसला गलत हो गया तो क्या होगा। उसकी ये आदत उसे मेंटली थका रही थी। एक दिन ऑफिस में राहुल को एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उसे संभालने में गलती हो गई और प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहा। यह फेलियर राहुल को अंदर तक झकझोर गया। वो डेस्परेट होकर घर आया और अपने डेस्क पर बैठा। उसके मन में काउंटलेस क्वेश्चंस चल रहे थे। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखी एक किताब पर पड़ी। ये वही किताब थी जो उसके बड़े भाई ने उसे कुछ साल पहले गिफ्ट की थी, बेटर डिसीजंस, फ्यूअर रिग्रेट्स। राहुल ने किताब को उठाया और सोचा, क्या इसमें मेरे सवालों का जवाब हो सकता है? उस रात उसने किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले ही पेज पर एक लाइन ने उसे रोक दिया, एवरी डिसीजन यू मेक बिकम्स अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर स्टोरी। राहुल को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी की हर अचीवमेंट या गलती उसके खुद के फैसलों का ही नतीजा थी। उसने किताब में लिखे अहम सवालों की स्ट्रैटेजी पर सोच विचार करना शुरू किया। इन सवालों का मकसद था हर फैसले को सोच समझ कर लेना, ताकि बाद में पछतावा न हो। राहुल को पहली बार महसूस हुआ कि सही डिसीजन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसके लिए ईमानदारी, इंट्रोस्पेक्शन और थोड़ा पेशेंस चाहिए। उस रात राहुल ने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। यह किताब उसके लिए केवल एक गाइड नहीं, बल्कि उसकी उलझनों का हल बन गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। पहला सबक, ईमानदारी से खुद से सवाल पूछना। फर्स्ट लेसन, आस्किंग योरसेल्फ ऑनेस्ट क्वेश्चंस। किताब में एंडी स्टैनले ने लिखा, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू ओ इट टू योर फ्यूचर। ये एक सिंपल सेंटेंस था, लेकिन राहुल के लिए इसका मतलब बहुत गहरा था। उसने महसूस किया कि अब तक वो अपनी जिंदगी में कई फैसले सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए लेता आया था। वो हमेशा यही सोचता था कि उसके फैसले से उसके परिवार या दोस्तों पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वे फैसले खुद उसके लिए कितने सही थे। राहुल ने अपनी हैबिट्स और बिहेवियर का सेल्फ असेसमेंट करना शुरू किया। उसने खुद से ईमानदारी से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले उसने अपने पुराने फैसलों को याद किया और खुद से पूछा, क्या यह फैसला मैंने अपनी खुशी के लिए लिया था या सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए? जब उसने ईमानदारी से जवाब ढूंढने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि कई बार वो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी इच्छाओं को अनदेखा कर चुका था। ऑफिस का एक एग्जाम्पल उसे साफ याद आया। एक बार उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला था, जो उसे काफी चैलेंजिंग लग रहा था, लेकिन कॉलीग्स के दबाव और उनके टॉन्ट्स के डर से उसने ये मौका किसी और को दे दिया। आज वो सोचता है कि अगर उसने तब खुद पर भरोसा किया होता तो उसका करियर कितना अलग हो सकता था। उसने अपने निजी जीवन में भी इस सबक को लागू किया। राहुल का एक दोस्त था जो अक्सर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन राहुल कभी मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसे डर था
कि दोस्ती टूट जाएगी। लेकिन अब उसने खुद से पूछा, क्या यह रिश्ता मेरे लिए हेल्दी है? क्या यह वाकई दोस्ती है या सिर्फ एकतरफा जरूरतें पूरी करने का जरिया? उसने धीरे धीरे इस रिश्ते से दूरी बनानी शुरू की और महसूस किया कि उसकी मेंटल पीस वापस आ रही थी। राहुल ने किताब की इस सीख को हर छोटे बड़े फैसले में लागू करना शुरू किया। उसने सीखा कि खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना और उनका जवाब ढूंढना हर सही फैसले की शुरुआत होती है। उसने एक डायरी बनानी शुरू की जिसमें हर फैसले से पहले वो 3 सवाल लिखता। 1, क्या ये डिसीजन मेरी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग है? 2, क्या ये डिसीजन मेरी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को बढ़ाएगा? 3, क्या मैं इस डिसीजन के रिजल्ट्स के साथ खुश रह सकता हूं? धीरे धीरे राहुल की सोचने और फैसले लेने की कैपेसिटी में सुधार हुआ। उसने महसूस किया कि जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं तो आपके फैसले केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने जीवन के लिए भी सही बनते हैं। यह पहला सबक राहुल की जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। उसने सीखा कि सच्ची ईमानदारी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी है। जब उसने खुद से ईमानदारी बरतनी शुरू की तो उसकी उलझनें कम होने लगी और उसके फैसले स्पष्ट और मजबूत होते गए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। दूसरा सबक, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर ध्यान दें। सेकंड लेसन, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म आउटकम्स। एंडी स्टैनले की किताब का दूसरा इंपॉर्टेंट सबक था, एवरी डिसीजन यू मेक शेप्स योर फ्यूचर। राहुल ने महसूस किया कि उसके जीवन के कई फैसले ऐसे थे जो सिर्फ प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए किए गए थे, लेकिन उन डिसीजंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। एक शाम राहुल अपने डेस्क पर बैठा अपनी मंथली एक्सपेंसेस की लिस्ट देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करता है। हर हफ्ते महंगे कैफे में जाना, ऐसी चीजें खरीदना जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता, और सब्सक्रिप्शन जो उसकी जरूरत के बाहर थे। उसने खुद से पूछा, क्या ये खर्चे मेरी जिंदगी में असल खुशी ला रहे हैं या ये सिर्फ एक आदत बन गए हैं? राहुल ने फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने खर्चों को 2 भागों में बांटा, जरूरी और गैर जरूरी। धीरे धीरे उसने गैर जरूरी खर्चों को कम करना शुरू कर दिया और उस पैसे को एक सेविंग्स अकाउंट में डालने लगा। यह छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी में बड़ा फर्क लाने वाला था। कुछ महीनों बाद जब उसने अपनी सेविंग्स देखी तो वो खुद हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि यही पैसे उसे फ्यूचर में उन बड़े सपनों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं जिनके बारे में वो हमेशा सोचता था। राहुल ने अपनी हेल्थ को लेकर भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाया। वो अक्सर काम के दबाव में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देता था। देर रात तक जागना, इरेगुलर ईटिंग और एक्सरसाइज का कोई रूटीन नहीं होना उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन अब उसने सोचा, अगर मैं आज अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दूंगा तो भविष्य में यह मेरे लिए बड़ा नुकसान बन सकता है। उसने हर सुबह जल्दी उठना शुरू किया और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। पहले तो उसे यह मुश्किल लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसकी एनर्जी और फोकस में सुधार हो रहा है। राहुल को समझ में आ गया कि हर छोटा फैसला, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ से जुड़ा हो या करियर से, सिर्फ आज का नहीं बल्कि उसके फ्यूचर का भी हिस्सा बनता है। उसने सीखा कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान देने से न केवल बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं बल्कि एक स्टेबल और कंट्रोल्ड जीवन भी जिया जा सकता है। अब राहुल हर बार कोई फैसला लेते वक्त खुद से एक सवाल जरूर पूछता था, क्या यह मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? यह एक सरल सवाल था, लेकिन इसका असर गहरा था। उसने महसूस किया कि छोटे छोटे फैसलों के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझना ही सच्ची समझदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा सबक, सलाह लेने से न डरें। थर्ड लेसन,
डोंट बी अफ्रेड टू सीक एडवाइस। एंडी स्टैनले की किताब का तीसरा महत्वपूर्ण सबक था, सीक काउंसिल फ्रॉम दोज यू ट्रस्ट। राहुल को एहसास हुआ कि वो अक्सर खुद ही हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन कई बार खुद पर ज्यादा भरोसा करना ही उलझन पैदा कर देता है। उसे समझ में आया कि सही समय पर सही व्यक्ति से सलाह लेना सही निर्णय लेने का सबसे बड़ा सार हो सकता है। एक दिन ऑफिस में एक बड़े क्लाइंट का प्रोजेक्ट फाइनल करने की जिम्मेदारी राहुल को दी गई। यह प्रोजेक्ट उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन प्रोजेक्ट के कुछ हिस्से को लेकर वो कंफ्यूजन में था। उसने पहले की तरह खुद ही इसे हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सल्यूशन नहीं निकल पाया। वो टेंशन में घर पहुंचा और अपने पिता से ये बात शेयर की। राहुल के पिता एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थे, जो अपने एक्सपीरियंसेस से लाइफ की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सरल बनाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राहुल से पूछा, तुम्हारा असली मकसद क्या है? क्या ये क्लाइंट को खुश करना है या ऐसा सल्यूशन देना है जो दोनों के लिए सही हो? राहुल ने जवाब दिया, दोनों। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो तुम्हारे वैल्यूज और क्लाइंट की जरूरतों दोनों से मेल खाता हो। याद रखना, सही डिसीजन वो होता है जो तुम्हारे मूल्यों वैल्यूज से समझौता किए बिना लिया जाए। इस सलाह ने राहुल की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपनी टीम के एक्सपीरियंस्ड कॉलीग से इस मुद्दे पर बात की। टीम ने उसके आइडियाज को सुना और अपने अनुभव साझा किए। उनकी मदद से राहुल ने एक ऐसा प्रपोजल तैयार किया जो क्लाइंट की जरूरतों और कंपनी के प्रिंसिपल्स दोनों को पूरा करता था। क्लाइंट ने उस प्रपोजल को न केवल अप्रूव किया, बल्कि उसकी सराहना भी की। ये अनुभव राहुल के लिए आंखें खोलने वाला था। उसने महसूस किया कि सलाह लेना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम है जो किसी भी समस्या को हल करने की ताकत देता है। उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने पर्सनल इश्यूज पर भी बात करना शुरू किया। पहले वह इन चीजों को खुद तक सीमित रखता था, लेकिन अब उसने जाना कि दूसरों के अप्रोच को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। एक और घटना ने राहुल को इस सबक का महत्व सिखाया। उसका एक दोस्त, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, उससे मिलने आया। राहुल ने उससे अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में चर्चा की। दोस्त ने उसे सलाह दी, अपने गोल्स को क्लियर रखो और उनके लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके। राहुल ने यह सबक न केवल अपने काम बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी लागू किया। अब वो हर बार कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने माता पिता, दोस्तों और एक्सपीरियंस्ड सहकर्मियों से सलाह जरूर लेता। उसने महसूस किया कि दूसरों के एक्सपीरियंस और सजेशन का लाभ उठाकर वो बेहतर और संतुलित निर्णय ले सकता है। सलाह लेना अब उसके लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उसने सीखा कि सही निर्णय लेने की प्रोसेस में दूसरों के एक्सपीरियंस और गाइडेंस शामिल करना न केवल फैसले को बेहतर बनाता है, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी देता है। चौथा सबक, पछतावा कम करें। लेसन 4, रिड्यूस रिग्रेट। बुक बेटर डिसीजंस, फ्यूअर रिग्रेट्स का चौथा सबक राहुल के लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। पछतावा कम करें। यह सबक राहुल को समझाता है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उन गलतियों में उलझे रहना सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। राहुल अक्सर अपने पुराने फैसलों के बारे में सोचकर खुद को दोषी महसूस करता था। चाहे कॉलेज में गलत कोर्स चुनना हो या अपने शुरुआती करियर में मिले कुछ मौकों को गंवाना, वो अपने पास्ट के गलत डिसीजंस को दिल से लगाए बैठा था। ये पछतावे उसके कॉन्फिडेंस और प्रेजेंट में बेहतर डिसीजन लेने की एबिलिटी पर नेगेटिव असर डाल रहे थे। एक शाम राहुल अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बैठा था। बातचीत के दौरान उसके एक दोस्त ने मजाक में कहा, राहुल, तुम तो वही हो जिसने कॉलेज में हर चीज को लेकर इतना सीरियस होकर सोचा कि कई मौके मिस कर दिए। ये सुनकर राहुल हंसा तो, लेकिन अंदर से उसे तकलीफ हुई।
उसने रात भर इस बारे में सोचा और खुद से पूछा, क्या मैं आज भी उन पुराने फैसलों को लेकर खुद को दोषी ठहरा रहा हूं? क्या यह पछतावा मेरे आज को बर्बाद कर रहा है? अगले दिन राहुल ने किताब के उस चैप्टर को फिर से पढ़ा जिसमें लिखा था, रिग्रेट इज इनएविटेबल बट स्टेइंग स्टक इन इट इज अ चॉइस। उसने अपने पास्ट के गलत डिसीजंस को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने फील किया कि हर गलती उसे एक सबक देकर गई थी। अगर उसने वो मिस्टेक्स नहीं की होती तो वो आज वो व्यक्ति नहीं होता जो वो है। राहुल ने अपने पुराने डिसीजंस की एक लिस्ट बनाई। हर एक के आगे उसने लिखा कि उसने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा। जैसे कॉलेज के दौरान अपने गलत कोर्स चुनने के फैसले ने उसे सिखाया कि अपने जुनून को पहचानना कितना जरूरी है। एक खराब नौकरी के एक्सपीरियंस ने उसे सही वर्क एरिया और वर्क कल्चर की अहमियत समझाई। इस प्रोसेस ने राहुल को हल्का महसूस कराया। उसने खुद से कहा, मैं इंसान हूं और गलतियां करना मेरी नेचर का हिस्सा है, लेकिन मैं अपनी गलतियों को पछतावे में बदलने के बजाय सबक में बदल सकता हूं। राहुल ने अपने माता पिता से भी इस बारे में बात की। उसके पिता ने कहा, हर गलती तुम्हारे सफर का हिस्सा है। अगर तुम उनसे सीख लेते हो तो वो गलती नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत बन जाती है। यह सुनकर राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऑफिस में भी उसने इस सीख को लागू किया। एक प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी के लिए खुद को दोषी ठहराने के बजाय उसने टीम के साथ बैठकर चर्चा की कि उनसे क्या सीखा जा सकता है। इस रवैये ने उसकी टीम का मनोबल भी बढ़ाया और उन्हें आगे बेहतर परफॉर्म करने के लिए इंस्पायर किया। अब राहुल अपने पास्ट को एक बोझ नहीं बल्कि एक गाइड के रूप में देखता था। उसने सीखा कि पछतावा कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गलतियों को एक नई शुरुआत का मौका माना जाए। उसने ये भी समझा कि फ्यूचर में पछतावा न हो, इसके लिए आज सोच समझ कर डिसीजन लेना जरूरी है। राहुल का जीवन अब पहले से ज्यादा पॉजिटिव और बैलेंस्ड हो चुका था। उसने जाना कि पछतावे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने से ही असली शांति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 5वां सबक, अपने मूल्यों पर टिके रहें। लेसन 5, स्टिक टू योर वैल्यूज। बुक बेटर डिसीजंस फ्यूअर रिग्रेट्स ने राहुल को सिखाया कि सही डिसीजन लेने के लिए सबसे जरूरी है अपने मूल्यों पर टिके रहना। वो अक्सर अपने मूल्यों को अनदेखा कर दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के चक्कर में अपने फैसले लेता था। राहुल ने किताब के उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा जिसमें लिखा था, When you honor your values, you honor yourself। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह सच में अपने लाइफ के डिसीजन अपने मूल्यों के आधार पर ले रहा है। उसने एक शाम अपने कमरे में बैठकर एक पेपर और पेन लिया और अपने जीवन के कोर वैल्यूज की एक लिस्ट बनाई। वो लिखने लगा, ऑनेस्टी, फैमिली, बैलेंस एंड सेल्फ ग्रोथ। उसने महसूस किया कि इन वैल्यूज से वो अक्सर समझौता कर लेता था। उदाहरण के लिए, ऑफिस के काम में इतना व्यस्त होना कि अपने माता पिता और दोस्तों को समय न देना, ये उसके फैमिली के मूल्यों के खिलाफ था। उसने खुद से वादा किया कि अब से हर फैसला इन मूल्यों के आधार पर करेगा। ऑफिस में राहुल को एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई जो उसे प्रमोशन दिला सकता था, लेकिन इसके लिए उसे कई हफ्तों तक ओवरटाइम करना पड़ता। उसने पहले सोचा कि इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन फिर उसने अपने वैल्यूज की लिस्ट देखी। उसने महसूस किया कि यह फैसला उसकी बैलेंस और फैमिली की प्रायोरिटीज को अफेक्ट करेगा। राहुल ने साहस जुटाकर अपने मैनेजर से बात की और सुझाव दिया कि वो ये प्रोजेक्ट संभालेगा, लेकिन टीम की मदद से, ताकि उसे हर दिन देर तक काम न करना पड़े। मैनेजर उसकी समझदारी और कॉन्फिडेंस से इंप्रेस्ड हुए और उसकी बात मान ली। इस तरह राहुल ने न केवल अपने ऑफिस का काम अच्छे से संभाला, बल्कि अपने परिवार के साथ भी समय बिताया। राहुल ने यह भी महसूस किया कि उसके फैसले अक्सर इमीडिएट बेनिफिट्स के आधार पर होते थे।
उसने अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से डिफाइन किया। मैं ऐसा जीवन जीऊं जो न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे परिवार और समाज के लिए भी मूल्यवान हो। इस उद्देश्य ने उसके फैसले लेने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। कुछ महीनों में राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक वंडरफुल बैलेंस बना चुका था। उसने फ्रेंड्स और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया, योग और किताबें पढ़ने की आदत डाली और ऑफिस में भी अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया। एक बार उसके दोस्त ने उससे पूछा, तुम्हारे अंदर इतनी शांति और आत्मविश्वास कहां से आया? राहुल मुस्कुराया और कहा, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस एंड बेटर डिसीजंस लीड टू फ्यूअर रिग्रेट्स। जब मैंने अपने वैल्यूज पर टिके रहकर फैसले लेने शुरू किए तो सब कुछ आसान हो गया। राहुल ने जाना कि जब तक हम अपने वैल्यूज से जुड़े रहते हैं तब तक हमारे फैसले न केवल सही होते हैं बल्कि हमें खुशी और सैटिस्फैक्शन भी देते हैं। उसने ये सबक अपनी जिंदगी का फॉर्मूला बना लिया और दूसरों को भी यही सीखने के लिए इंस्पायर्ड किया। अब राहुल की जिंदगी एक नया रूप ले चुकी थी, एक ऐसी जिंदगी जहां पछतावे की जगह नहीं थी बल्कि हर फैसला उसे और उसकी जिंदगी को बेहतर बना रहा था। छठा सबक, हर डिसीजन को कहानी की तरह देखें। लेसन 6, व्यू एवरी डिसीजन एज अ स्टोरी। किताब की ये लाइन, एवरी डिसीजन यू मेक बिकम्स अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर स्टोरी, ने राहुल को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि उसके हर फैसले का असर न केवल उसके प्रेजेंट पर बल्कि उसकी पूरी लाइफ की कहानी पर पड़ेगा। वो सोचने लगा कि हर छोटा या बड़ा फैसला उसकी कहानी में क्या भूमिका निभाएगा। एक बार राहुल के फ्रेंड्स उसके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आए। योजना बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी और उन्होंने राहुल को इसमें पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों ने कहा, यह एक शानदार मौका है, बस थोड़ा पैसा लगाओ और बड़ी कमाई पाओ। राहुल ने शुरू में सोचा कि यह एक अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन योजना में कुछ बातें उसे सस्पिशियस लग रही थी। उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं इस योजना में निवेश करता हूं और यह असफल होती है तो क्या मैं इसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाना चाहूंगा? क्या यह डिसीजन मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? यह सवाल उसके लिए आंखें खोलने वाला था। राहुल ने ठंडे दिमाग से इन्वेस्टमेंट प्लान की जांच पड़ताल की। उसे पता चला कि प्लान में कई खामियां थी और इसमें इन्वेस्ट करना रिस्क भरा हो सकता है। उसने शांति से दोस्तों को मना कर दिया। उसके दोस्तों ने उसे डराने की कोशिश की, अगर तुमने ये मौका खो दिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन राहुल ने अपनी अंतरात्मा की सुनी और फैसला लिया कि वो अपनी कहानी में ऐसा चैप्टर नहीं जोड़ना चाहता जो उसे शर्मिंदगी या पछतावा दे। कुछ हफ्तों बाद राहुल को पता चला कि उसकी आशंका सही थी। वो प्लान एक धोखाधड़ी साबित हुई और उसके दोस्तों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राहुल ने राहत की सांस ली और अपनी सूझबूझ पर गर्व महसूस किया। उसने महसूस किया कि सही सवाल पूछना और खुद की अंतरात्मा पर भरोसा करना सही फैसले लेने में उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद राहुल ने हर फैसले को अपनी जिंदगी की कहानी की नजर से देखना शुरू किया। वो सोचने लगा, ये डिसीजन मेरी कहानी में कैसे जुड़ेगा? क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? अब उसके फैसले केवल इमीडिएट बेनिफिट्स पर आधारित नहीं होते थे बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर भी ध्यान देते थे। एक बार ऑफिस में उसे एक नया प्रोजेक्ट दिया गया जिसमें उसे अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम करना था। पहले तो उसने ये सोचकर प्रोजेक्ट लेने से मना करना चाहा कि ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूं और सफल होता हूं तो ये मेरी कहानी का एक इंस्पिरेशनल चैप्टर बन सकता है। उसने प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया और कड़ी मेहनत के बाद उसे सफलता मिली। राहुल ने समझ लिया था कि उसकी जिंदगी की कहानी हर दिन लिखी जा रही है और उसे ये तय करने की आजादी है कि वह इसे कैसे लिखना चाहता है। उसने सीखा कि सही फैसले न केवल हमारे प्रेजेंट को सुधारते हैं
बल्कि हमारी कहानी को भी महान बनाते हैं। ये सबक हमें भी इंस्पायर करता है कि हम हर फैसले को एक कहानी के हिस्से की तरह देखें, अपने हर कदम को सोच समझ कर उठाएं, ताकि आपकी कहानी आपके और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। अगर आपको ये कहानी और इससे मिलने वाले सबक पसंद आए हों, तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी इससे प्रेरणा लें, तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सारांश देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी के आइकन को दबाना याद रखें, ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।